सो हाय वेलकम बैक टू आवर डार्क वर्ल्ड डार्क परम, जहाँ पे मैं आप सबके साथ हुए हॉरर किस्से सभी के साथ में शेयर करता हूँ एंड चाहता हूँ उन कहानियों से, उन इंसिडेंट से आपको कुछ सीखने को मिले। मैं आशीष। वैसे तो सभी की फैमिली में लाइक सबके मॉम डैड हमेशा 12th या 10th होने के बाद में उन्हें इंजीनियर या डॉक्टर या फिर हमेशा अलग ही फील्ड में ले जाना चाहते हैं कि या तो बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे, बेटा इंजीनियर बने या फिर डॉक्टर बने। उसके लिए वो अपनी फैमिली से बच्चे को बस वो चाहते हैं कि अच्छी स्टडी के लिए बाहर भेज ही देते हैं। सो सेम किस्सा मेरा है। जब मैं भी अपने 12th करने के बाद में मेरी फैमिली चाहती थी कि मैं कोटा जाऊं एंड कोटा जाके बस अपनी स्टडी कंप्लीट करूं एंड जी मेंस के एग्ज़ाम दूं एंड बस अच्छी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज पकड़ के बस बढ़िया ढंग से अपनी बीटेक कंप्लीट करूं एंड उसके बाद में अच्छी जॉब पाऊं। एंड मैं भी इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि मुझे भी कोटा जाने का बहुत मन था, क्योंकि मैं भी चाहता था कि मैं इंजीनियर बनूं एंड उसी के लिए मैं घर वालों से सब कुछ परमिशन लेके भाई द हमने थोड़े दिन पहले ही लाइक ये टाइम जो चल रहा था, ये जून का टाइम था। इस टाइम पे मैंने अपने पापा के साथ में जाके मैंने बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट भी देखा था कोटा में एंड उसी के व्याप में मैं वहाँ पे गया भी था एंड सब कुछ बातचीत सारी फीस सब कुछ दे के एंड उसके बाद में हम लोग आ गए थे। बट अभी तक में मैंने अपना रूम डिसाइड नहीं किया था कि मुझे हॉस्टल में रहना है, रूम में रहना है या फिर अपार्टमेंट में रहना है। इसके लिए अब जब मेरा जाने का टाइम था, ये मिड जून था, लाइक 15-16 जून की बात थी आसपास। समय मुझे करेक्ट याद नहीं है, बट जब मैं अपने घर से निकलता हूँ एंड कोटा के लिए निकल जाता हूँ, वहाँ जाने के बाद में मैं बस अपने लिए रूम एंड काफ़ी चीज़ें सर्च करता हूँ। तो मुझे 2 दिन हो गए लगभग बस होटल में रह रहा हूँ मैं। लाइक मैंने ओयो के थ्रू होटल बुक की थी, जहाँ पे एक रूम बुक किया था, वहीं पे 2 दिन से मैं रह रहा हूँ एंड अपना रूम ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे सही बजट में रूम या फिर मकान या फिर कुछ भी मिल जाए जहाँ पे मैं अपना बस सर्वाइव कर पाऊँ एंड अपनी स्टडी कंप्लीट कर पाऊँ। 2 दिन से काफ़ी ढूंढता हूँ, बट मुझे कहीं भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। लाइक क्वालिटी वाइज रूम नहीं मिल रहे थे एंड बजट वाइज अच्छे फ्लैट नहीं मिल रहे थे। बट एक अपार्टमेंट, लाइक अपार्टमेंट भी नहीं बोल सकते, ये एक घर था जो कि एक स्कूल टाइप में, लाइक जो पहले स्कूल थी एंड यहाँ पे अब सभी को रूम दिए जाते हैं। जो भी रेंट पे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए या वहाँ पे जो भी फैमिली रहती है जो वहाँ पे जॉब करती है, तो उन सबको रूम दिए जाते थे। इस स्कूल में ऑलमोस्ट 9 to 10 रूम्स थे। ये बहुत पुरानी स्कूल थी जो बस आज रेंट पे चल रही थी। यहाँ पे मैं भी जाता हूँ एंड मुझे रेंट यहाँ पे ठीक ठाक मिल गया था। ये मेरी किस्मत अच्छी थी जो मुझे यहाँ पे रूम मिल गया। ये जो टाइम था, ये 2022 का था। लाइक कोविड वगैरह सब कुछ निकल चुके थे एंड सभी अपनी लोग लाइफ में आगे बढ़ चुके थे। एंड इस टाइम पे जब ये मुझे रूम मिला, तो ये इस टाइम भी कोटा में जैसे और फ्लैट्स देखे जाए या फिर मकान देखे जाए बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। एंड मुझे ये जो मिला था, ये ऑलमोस्ट 4500 में ही मिल गया था। ये रूम तो काफ़ी छोटा एंड नॉर्मल सा था, बट उन्होंने जैसे लैंडलॉर्ड ने प्रॉमिस किया था कि पानी एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस सब कुछ इंक्लूडेड है एंड बाकी मेरे कोई भी चार्ज नहीं लगने वाले। सो इस जो बिल्डिंग में जो रहने वाली फैमिलीज़ थी, उनमें सिर्फ 2 ही फैमिलीज़ थी एंड बाकी सारे स्टूडेंट्स थे। सो इनमें जो मेरे जो नेबर थे, जो मेरे पास में ही थी, वो एक फैमिली थी जिनमें मिस्टर अनिल एंड उनकी वाइफ रहा करती थी। वैसे तो ये ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, बट मैं इनको फैमिली में लाइक इस स्टोरी में मैं इनको मिस्टर अनिल नेम से ही बोलूँगा। मिस्टर अनिल एंड उनकी वाइफ जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छे थे। लाइक वो कुछ भी घर पे कुछ बनाते थे, वो हमेशा मेरे लिए भेजते थे। वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे हमारे, लाइक हमेशा कोई भी चीज़ भेजनी वो हमेशा भेजेंगे एंड हमेशा मैं कोई भी अगर मुझे बोर होऊंगा तो मैं उनके पास में चला जाता था वहाँ पे टीवी देखने के लिए या फिर अपनी स्टडी करता था। कभी कभार वो मेरे पास में आ जाते थे। वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे मेरे लिए। 3-4 महीने मेरे काफ़ी अच्छे गए थे उस हॉस्टल में। अब जो टाइम था वो दिवाली का आ चुका था। सारी फैमिलीज़
बस अपने अपने घर के लिए जाने लगी थी। लाइक सब दिवाली की छुट्टियों में अपने अपने घर जा रहे थे। एंड मेरा जो रिकॉर्ड था इस 4 मंथ्स में, मेरे जो टेस्ट पेपर्स थे वो कुछ भी सही नहीं जा रहे थे। जितने भी टेस्ट होते थे हर में नंबर कम आ रहे थे। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं दिवाली पे इस बार ढंग से प्रिपरेशन यहीं पे करूँगा एंड यहीं पे रहूँगा। एंड उसके बाद में सारे बच्चे एंड जितनी भी फैमिलीज़ थी वो सारी की सारी बस चली जाती है अपने अपने घर। सिर्फ मैं एंड जो मिस्टर अनिल है उनकी फैमिली ही यहाँ पर थी। सो जो आपको मैं उस स्कूल का उस बिल्डिंग का व्यू बताता हूँ। लाइक हमारे जैसे रूम्स थे तो मेरे रूम के जस्ट आउटडोर में ही मेरी विंडो ओपन होती थी। लाइक मैं आउटडोर का देख सकता था, ऐसे विंडो थी। सेम मिस्टर अनिल के रूम में भी था। एंड जितने भी रूम्स थे उन सब में भी सेम यही सिनेरियो था। सो जब हमारी लाइक उस टाइम पे जब सारे बच्चे चले गए थे एंड सिर्फ हम लोगों की ही फैमिली वहाँ पे थी, तो उस टाइम पे एक दिन की बात थी जो फर्स्ट डे था जिस दिन सब चले गए थे। उस दिन नाइट में जब मैं खाना नहीं बना पाता, लाइक उस दिन मैं बनाना ही नहीं चाहता था उस दिन। सो उस दिन बस मैं बैठा था कि कुछ या तो बाहर कुछ खा के आ जाता हूँ या फिर टिफ़िन मंगवा लेता हूँ। सो उसी बीच में मिस्टर अनिल मेरे रूम के पास में आते हैं, मुझे बस बोलते हैं कि आज का खाना आप हमारे घर पे ही खा लेना। मुझे बहुत खुशी होती है कि आज मेरे रुपए भी बच जाएंगे। लाइक मेरे टिफ़िन का भी एक्सपेंस नहीं लगेगा। इसी वजह से मैं भी हाँ कर देता हूँ एंड नाइट में उनके घर पे जाके लाइक उनके रूम में ही खाना खाता हूँ। एंड खाना खाने के बाद में मैं अपने रूम पे आके बस आराम से सो जाता हूँ। वो नाइट मेरी काफ़ी अच्छी गई थी। लाइक मुझे उस दिन जो नींद आई थी वो मैंने कभी फील नहीं की थी। इतनी प्यारी नींद आई थी। एंड उसके बाद में 2-3 दिन मेरे लाइक मुझे ऐसा लगता था कि मैं जब भी उनके रूम के पास में ही जाता था तो मुझे बहुत ही एक अलग ही स्मेल आती थी उनके रूम से। हालांकि ये स्मेल पहले मुझे कभी भी नहीं आई थी, बट ये अब स्मेल मुझे बहुत ज़्यादा फील होती थी। मैं जब भी उनके रूम के पास में जाता हमेशा मुझे एक बहुत ही एक अलग ही नेगेटिव सी एक वाइब आएगी एंड स्मेल आएगी। ऑल्दो अभी 2-4 दिन से मैं उनके रूम के अंदर भी नहीं जाता हूँ। एंड दिवाली आने से पहले 2 रात पहले ये जो मेरे साथ में इंसिडेंट हुआ था, ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा ट्रॉमा था। जो मैंने कुछ फेस किया वो शायद एक्चुअली मेरा कोई ड्रीम नहीं था। उस रात को जब मैं बस अपना सब कुछ पढ़ाई वगैरह करके लाइक मैंने खाना वाना बनाया एंड खा के बस मैं अपनी स्टडी ही कर रहा था। एंड उस दिन मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं आज रात को ऑलमोस्ट 2 बजे तक पढ़ाई करूँगा। लाइक मैंने एक टाइम टेबल बना रखा था। सो उस दिन मैं बस अपनी पढ़ाई करता रहता हूँ। मुझे पढ़ते पढ़ते मुझे खुद को नहीं पता चलता है कि कब लगभग 1:30 बज चुके थे। अब सिर्फ मुझे आधा घंटा ही पढ़ना था। जब मैं पढ़ाई कर रहा था 1:30 बजे के करीब मैंने अपना मोबाइल उठा के देखा। उस टाइम पे 1:30 का टाइम हो चुका था। एंड मुझे उसी टाइम पे जैसे अपना मैं मोबाइल वापस रखने ही वाला था, मुझे बहुत तेज एक साउंड आती है किसी लेडी के चिल्लाने की। एंड ये जो साउंड था, ये साउंड मेरे जाना पहचाना था। बिकॉज़ ये जो साउंड था ये और किसी का नहीं, मिस्टर अनिल की वाइफ का था। मैं एकदम से बस वहाँ से अपने टेबल से उठता हूँ एंड अपना रूम खोल के बस उनके बस विंडो के पास से लाइक उनके रूम में जाने ही वाला था। तभी मुझे बस उनकी विंडो पे नज़र जाती है कि उनके घर की लाइट्स ऑन थी और विंडो भी खुली थी। बट जो विंडो थी वो पूरी प्रॉपर नहीं खुली हुई थी। लाइक वो विंडो थी वो भी बस आधी खुली थी जिसमें से थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हो। सो मैं बस उस विंडो से थोड़ी देर देखने की कोशिश करता हूँ कि कहीं मिस्टर अनिल एंड उनकी वाइफ के बीच कोई झगड़ा ना हो गया हो। मैं जब अंदर देखता हूँ सो जो नज़ारा मुझे देखने को मिलता है वो आज तक मेरी लाइफ का सबसे भयंकर सबसे हॉरिफाइंग सीन था। मैं देखता हूँ कि मिस्टर अनिल एंड उनकी वाइफ दोनों की दोनों बस अपने रूम में एक गोल घेरा बना के लाइक एक रंगोली टाइप जिसमें काफ़ी सारी कैंडल्स लगी हुई थी एंड बीच में एक गोल कलर की बॉल थी या फिर कहो कुछ और चीज़ थी जिसको काले कपड़े से लपेटा हुआ था, वो रखा हुआ था। एंड उसके साथ में
उन दोनों के अलावा उस रूम में एक शैडो बैठी हुई थी, जो शैडो मैं उसकी शक्ल नहीं देख पा रहा था, बट वो जो शैडो थी वो उस पर काला कपड़ा उसने ओढ़ रखा था। एंड वो लग रहा था कि वो जैसे कोई कोई लेडी है, बट वो आज तक में हमारी बिल्डिंग में कभी आई भी नहीं थी। बट वो लेडी थी कौन उन एंड ये आज 1:30 बजे रात को यहाँ पे क्या कर रही है। मैं थोड़ी देर वहाँ पे देखता हूँ, एंड जब मैं थोड़ी देर देखता रहता हूँ, तभी अचानक से फिर से वो लेडी फिर से चिल्लाती है। बट ये लोग तीनों कर क्या रहे थे मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। मैं बस देखे जा रहा था। तभी मेरी किस्मत को इतनी ख़राब थी, या फिर मेरा इतना बैड लक था कि अचानक से जो मिस्टर अनिल है वो बस अपनी विंडो की तरफ ही देखते हैं। एंड वो जब विंडो की तरफ देखते हैं, वो जहाँ तक मुझे लगता है कि वो समझ चुके थे कि ये मैं ही था। वो बस मेरी तरफ बहुत एक क्रीपी स्माइल के साथ में स्माइल करते हैं। लाइक उन्हें भी आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मुझे देखा या नहीं देखा, बट वो जान चुके थे कि ये मैं ही था। वो एक स्माइल के साथ में मेरी तरफ देखते हैं, उस विंडो की तरफ, एंड अपनी जगह से उठ के बस विंडो का गेट खोलने वाले थे। मैं जल्दी से वहाँ से भागता हूँ एंड अपने रूम में आके बस रूम बंद करके बैठ जाता हूँ। मुझे अब कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, जैसे सारी चीज़ें अब शांत हो चुकी हो। मैं उस चीज़ को इग्नोर करके अपनी विंडोज़ बंद करके बस सो जाता हूँ। एंड जब सो जाता हूँ एंड जैसे मैं सुबह अपना उठता हूँ, एंड उठने के बाद मैं अपना बस फ्रेशन अप होने के लिए बस बाथरूम में जा रही होता हूँ। लाइक हमारे जो जो बिल्डिंग थी उसमें बाथरूम भी हमारे सेपरेट नहीं थे। लाइक वो जो थे वो सभी पब्लिकली थे, लाइक वो भी यूज़ कर सकते थे और मैं भी यूज़ कर सकता था। तो मैं अपने जितने भी कपड़े लेके मैं बस नहाने के लिए अपने बाथरूम की तरफ जा रहा था। तभी मेरे पास में मिस्टर अनिल आते हैं एंड उनका कहना होता है, आशीष, तुमने अपनी सारी इंक्वायरी कर ली ना? इंक्वायरी तुम्हें मिल गया, तुम्हें सब कुछ? मैं उनकी आवाज़ ये सुन के बहुत ज़्यादा डर चुका था कि उन्हें सब कुछ पता है कि ये मैं ही था। मैं उनकी बात को इग्नोर करके अपने बस नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता हूँ, एंड बाथरूम में नहा के फिर बस अपने कोचिंग के लिए चला जाता हूँ। पूरे दिन मैं बस सोचता रहता हूँ उन चीज़ों के बारे में, और बस कि वो सीन्स के बारे में कि वो नाइट में क्या था, ये वो मेरा ड्रीम था या क्या था। बट जो मुझे नहीं पता था कि आज रात को मेरे साथ में जो होने वाला था वो मेरे लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर बनने वाला था, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये मेरे साथ में हो सकता है। मैं कोचिंग से शाम को आ जाता हूँ एंड आने के बाद में बस अपना खाना वाना बनाता हूँ एंड खा के, आज मैंने मिस्टर अनिल से किसी से बात नहीं की, अपना रूम आया, रूम बंद करके विंडो बंद करके खाना बना के बस खा के फिर अपनी पढ़ाई में लग गया था। मैं पढ़ाई करता रहा एंड आज मेरा कोई भी मूड नहीं था कि मैं टाइम डिसाइड करूँ। बस मैं जितनी देर स्टडी कर सकता था मैं उतनी देर स्टडी करता रहा, एंड मुझे टाइम का पता ही नहीं चला कि ऑलमोस्ट अब 11 बज चुके थे। यानी कि मैं अब बस थक चुका था कि मुझे बस सोना था। सो मैं अब अपनी सारी चीज़ें बंद करके, लाइट्स ऑफ करके, एंड बाद में अपनी लैपटॉप वगैरह ऑफ करके बस अपने बस सोने लग गया था। तो जब मैं सो जाता हूँ मुझे नींद भी काफ़ी अच्छी आती है। लगभग रात के 2 बजे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मेरे रूम में जैसे बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी हो। मुझे अपना रूम बहुत ज़्यादा ठंडा फ़ील हो रहा था। मेरी आँख खुलती है, मैं देखता हूँ, बिकॉज़ ये टाइम था दिवाली से पहले का। इस टाइम पे नॉर्मली कोटा लाइक राजस्थान में इतनी ठंड होती भी नहीं है जितनी मुझे फ़ील हो रही थी अपने रूम में। मेरी बॉडी बिल्कुल वाइब्रेट कर रही थी उस ठंड की वजह से। हालांकि मैंने नॉर्मल ब्लैंकेट ओढ़ रखी थी, बट इतनी ज़्यादा ठंड मुझे फ़ील हो रही थी। मेरी आँख खुलती है एंड मैं बस चारों तरफ देखता हूँ। मुझे सच में फ़ील होता है कि हाँ, बाहर सच में बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं अपने ब्लैंकेट को पूरा अपने तक एकदम टच करके पूरा ओढ़ के मैं सब सोने की कोशिश ही कर रहा था। तभी मुझे फ़ील हो रहा है कि मेरे कोई पैरों पे आके बैठ चुका है या फिर बैठ चुकी है। मैं आँख खोलता हूँ एंड बस अपने ऊपर देखने ही वाला हूँ। मुझे दिखाई देता है कि मेरे ऊपर एक लेडी चढ़ी हुई है, एंड जो बस धीरे धीरे करके मेरे ऊपर बस मेरे गले को ही दबाने वाली थी। एंड ये लेडी और कोई नहीं, ये लेडी वही थी
जो मिस्टर अनिल एंड उनकी वाइफ के साथ में कल नाइट को थी। इसका हालाँकि मैं चेहरा बिल्कुल भी देख नहीं पा रहा था, बिकॉज़ ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल एक शैडो है, इसका कोई फेस ही नहीं है एंड ये मेरा गला दबा रही है। मुझे सच में बहुत ज़्यादा सफोकेशन फ़ील हो रही थी। मैं बस अपने बॉडी को बिल्कुल भी हिला भी नहीं पा रहा था। ये मुझे एक स्लीप पैरालिसिस वाली कंडीशन लग रही थी। मैं काफ़ी ज़्यादा हिलने की कोशिश करता हूँ। मैं हालाँकि बोलने की भी बहुत कोशिश कर रहा था, बट मेरी जैसे वॉइस बिल्कुल निकल ही नहीं रही थी। मैं बहुत ज़्यादा तड़प रहा था। मैं बस आवाज़ देना चाह रहा था मिस्टर अनिल, लाइक अगर वो कोई भी मुझे बस हेल्प कर पाए। मैं बहुत चिल्लाने की कोशिश कर रहा, बट मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। धीरे-धीरे करके अपने आप ही मेरी बस आँखें बंद होने लगी थी। लाइक मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन फ़ील हो रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था उस कंडीशन से। मुझे उसके बाद में कुछ भी पता नहीं कि मेरे साथ में क्या हुआ। सुबह होती है, सुबह मेरी अपने आप आँख खुली, लेकिन मैंने तब पाया कि सब कुछ नॉर्मल था। ये सिर्फ़ एक मेरा स्लीप पैरालिसिस था। मैंने सुबह होते ही सबसे पहले अपने मॉम को कॉल किया एंड उन्हें सारी डिटेल्स बताई, बिकॉज़ मैं उनसे ये चीज़ें छुपाना नहीं चाहता था, बिकॉज़ मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। सो मुझे इन चीज़ों पे बिलीव है। सो मैं अपनी फैमिली में मैं अपनी मॉम को सब कुछ बताता हूँ। मॉम का कहना होता है कि अभी ही नहा धोकर सीधा मंदिर जा। मंदिर जाने के बाद में मंदिर दर्शन करके अपना सामान-वामान उठा एंड अपने घर पे आ जा अभी। मुझे नहीं पता था कि मॉम इतनी ज़्यादा उस चीज़ को ओवर रिएक्ट कर जाएगी। बट उनकी बात मान के मैंने सबसे पहले मैं मंदिर गया, मंदिर दर्शन किए एंड दर्शन करने के बाद मैं अपने घर पे आया एंड अपना सारा सामान पैक करके अपने घर पे आ गया था। घर पे आने के बाद में मम्मी ने लिटरली मेरी नज़र उतारी थी। उन्होंने नमक मिर्च से काफ़ी उस धुएँ से बहुत कुछ किया था एंड उसके बाद में मॉम ने मुझे सजेस्ट किया था कि तू बस एक दूसरी हॉस्टल देख ले या पीजी देख ले या फिर तू कहीं भी रुक जा, बट हाँ, वहाँ पे अब मत जाना। सो उसके बाद में मैंने भी मॉम की बात मान ली एंड जब मैं वापस कोटा गया, 2 डेज़ मैंने पहले मेरी दिवाली भी अब घर पे जाके ही सेलिब्रेट की एंड वापस यूपी से फिर मैं जब कोटा गया तो बस अपनी हॉस्टल में मैंने एक दूसरी हॉस्टल देखी। उसमें हालाँकि मुझे थोड़ा ज़्यादा चार्ज करना पड़ा, बट वो खाना एंड सब कुछ दे रहे तो मेरे लिए 8000 रुपीज़ इनफ थे और मैं वहीं पे जाके बस रहने लग जाता हूँ एंड मैंने काफ़ी अपनी अच्छी स्टडी कंप्लीट की एंड उसके बाद में जी मेंस में मेरा सिलेक्शन भी हो गया था एंड सिलेक्शन के बाद में मैंने जी एडवांस की मतलब प्रिपरेशन भी नहीं की एंड मैं बाद में प्राइवेट कॉलेज से मैंने बीटेक की। सो यही थी मेरी स्टोरी एंड यही थी आशीष की स्टोरी। आई होप कि ये स्टोरी आपको काफ़ी अच्छी लगी हो।